वेलकम टू आसिफ कोडिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे कि आप अपने वेब पेज पर किस तरह से एनिमेशन को सिंपल एनिमेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर एनिमेशन के लिए हम सबसे पहले की फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एक डिव को लेते हैं और यहाँ पर वो हेड के अंदर स्टाइल टैग को यूज करके प्रॉपर्टी देंगे। हम सबसे पहले उसको यहाँ पर विड्थ देंगे, विड्थ हम उसको 100 पिक्सल, कुछ हाइट देंगे, हाइट भी हम उसको 100 पिक्सल करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसको ग्रीन करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको यहाँ पर गोल्ड करते हैं। अब हम की फ्रेम को यूज करेंगे, लेकिन की फ्रेम को यूज करने से पहले हम यहाँ पर एनिमेशन नेम को यूज करेंगे। एनिमेशन नेम, for example, animation name is my animation। यहाँ पर अब हम की फ्रेम को यूज करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली @ की और फ्रेम। अब यहाँ पर की फ्रेम्स के बाद आप वो नाम लिखेंगे जो आपने एनिमेशन नेम में यहाँ पर यूज किया था, माय एनिमेशन। अब यहाँ पर की फ्रेम्स की बॉडी ओपन हो गई है। यहाँ पर आप एनिमेशन को अपना सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले जो कि इजी मेथड है, आप यहाँ पर फ्रॉम टू को यूज कर सकते हैं, फ्रॉम और फिर उसके बाद टू। ओके, फ्रॉम और टू का ये मतलब है कि जब मैं यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, तो बेसिकली हमारे बॉक्स का कलर यहाँ पर गोल्ड है, तो ये यहाँ पर फ्रॉम है। तो फ्रॉम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो गोल्ड है, लेकिन टू जब फ्रॉम से वो टू में कन्वर्ट होगा तो वो कुछ मोशन करेगा और कलरिंग को भी चेंज करेगा। अब ये टॉप पर है और मैं अगर इसको 20 पिक्सल टॉप से नीचे लाना चाहूँ जो कि टू का टॉप होगा, तो मैं सिंपल यहाँ पर फ्रॉम में आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अगर मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर हमारा वही गोल्ड है, सिंपल इसके बैकग्राउंड कलर को गोल्ड है और यहाँ पर इस ये जो टॉप यहाँ से इसके 0 पिक्सल और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को हम ग्रीन करते हैं और इसको टॉप को हम 200 पिक्सल करते हैं और सेव करते हैं। और एनिमेशन ड्यूरेशन को हम यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन को यहाँ पर 2 सेकेंड करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये यहाँ पर सिंपली फ्रॉम, अब देखें फ्रॉम जो है तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर ये जो गोल्ड कलर का है तो ये फ्रॉम है 0 पिक्सल पर, लेकिन फ्रॉम टू हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जो कि 200 पिक्सल नीचे आ रहा है। सिंपली मैं यहाँ पर इसको 200 पिक्सल के बजाय 400 पिक्सल कर दूँ और कंट्रोल S करूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये ज़्यादा नीचे आ रहा है फ्रॉम 0 से, और अगर मैं इसको तो ये 400 पिक्सल नीचे आएगा। तो सिंपल ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन यहाँ पर यूज होती है, नीचे तक आएगा। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। सिंपली हमने यहाँ पर एनिमेशन नेम जो कि की फ्रेम यहाँ पर यूज होगा, एनिमेशन का कुछ नाम होगा, पोजीशन रिलेटिव, एनिमेशन ड्यूरेशन, कितने टाइम बाद हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम एनिमेशन आइट्रेशन काउंट के बारे में बात करेंगे। इसमें सिंपली यहाँ पर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट करूं और यहाँ पर मैं इसको इनफाइनाइट करूं और कंट्रोल S करूं,
तो हमारा ये जो एनिमेशन है ये इनफाइनाइट, तो हमारा ये एनिमेशन इनफाइनाइट चलेगा। अगर मैं सिंपल यहाँ इसको रिफ्रेश करूँ तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इनफाइनाइट टाइम ये यहाँ पर चलता ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास ये एनिमेशन डायरेक्शन। अब आप कौन सी एनिमेशन डायरेक्शन इसको करेंगे, अल्टरनेटिव करते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर इसको अल्टरनेटिव करूँ और कंट्रोल एस करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पर से यहाँ आ रहा है। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूँ और कंट्रोल एस करूँ तो ये पहले अब ये नीचे से ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो ये नीचे से जा रहा है, देखिए। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये नीचे से जा रहा है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन में आप इसकी ड्यूरेशन कर सकते हैं, और ऊपर से आता है। आप अपनी एनिमेशन को ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहते हैं या फिर नीचे से ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं तो वो एनिमेशन डायरेक्शन में होगा। सिंपली एनिमेशन नेम देंगे आप की फ्रेम को एक्सेस करने के लिए। जब आप फ्रॉम 2 करेंगे, फ्रॉम आपकी इनिशियल पोजीशन होगी 2 में जब आप आएंगे तो आप अपने एनिमेशन को जिस पोजीशन पर लाना चाहते हैं तो वो आप 2 में लिखेंगे। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, कितने टाइम बाद आपकी एनिमेशन स्टार्ट होगी। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, जो कि एनिमेशन की जो आइट्रेशन होती है कि कितनी बार वो रिपीट होगी, तो आप काउंट में इनफाइनाइट लिख सकते हैं, फाइनाइट लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। एनिमेशन डायरेक्शन, आप कौन सी डायरेक्शन में करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव जाना चाहते हैं या फिर रिवर्स जाना चाहते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले का ये मतलब है कि आप कितने टाइम तक अपने एनिमेशन को रोकना चाहते हैं, कि कितने टाइम के बाद आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा, कितनी डिले उसमें लगेगी। अगर मैं सिंपल यहाँ पर 3 सेकेंड करूँ और कंट्रोल एस करूँ और अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो वो 3 सेकेंड के बाद यहाँ पर हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी। सिंपली मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये 3 सेकेंड के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो एनिमेशन डिले हमारे पास ये काम करता है कि आपको अपनी एनिमेशन कितने टाइम बाद यहाँ पर करानी है। अगर आप टू और फ्रॉम को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर पर्सन को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 0% पर मेरी जो एनिमेशन है उसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड हो और टॉप पर उसकी टॉप पोजीशन 0 पिक्सल हो, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन है। और मैं उसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो उसकी लेफ़्ट की पोजीशन भी 0 पोजीशन होगी, जो कि उसके टॉप की पोजीशन है। ये वाली पोजीशन हमारी इसकी टॉप की पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन हमारी टॉप की पोजीशन है। तो मैं इसको, टॉप की 0 है और लेफ्ट में इस साइड पे इसको लाना चाहता हूँ, इस साइड पे। तो ये यहाँ पर इसकी टॉप पोजीशन 0 है और लेफ्ट पोजीशन भी यहाँ पर इसकी 0 है। और अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 25% पर मेरी एनिमेशन अपने कलर को चेंज करे, अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करे। और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर इसको ग्रीन हो और यहाँ पर इसकी टॉप पोजीशन जो है वो 200 पिक्सल और इसकी लेफ्ट पोजीशन हमारे पास भी 200 पिक्सल हो। तो हमारी एनिमेशन सिंपली यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। मैं यहाँ डिले पे इसको यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब आप यहाँ पर देखें कि हमारी एनिमेशन नीचे की तरफ आई है। तो सिंपली हमारी एनिमेशन यहाँ पर नीचे से आ रही है। अगर मैं इसको रिवर्स को भी यहाँ पर अच्छा, तो मैं यहाँ पर इसकी एनिमेशन रिवर्स को भी यहाँ पर, और अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारी एनिमेशन यहाँ पर सिंपल ऊपर से नीचे क्रॉस पर आ रही है।
जो कि स्टार्टिंग पोजीशन इसकी 0 पिक्सल थी, टॉप 0 था और लेफ्ट भी 0 थी। अब मैंने यहाँ पर इसकी टॉप को 200 पिक्सल कर दिया है और लेफ्ट को भी मैंने यहाँ पर इसको 200 पिक्सल कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 50% पर 50% भी मेरी एनिमेशन की जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो मैं 50 पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको aqua कलर हो और इसका टॉप जो है वो 0 पिक्सल फिर से ऊपर जाएगी और ऊपर से लेफ्ट से 200 पिक्सल फिर से आएगी और मैं चाहता हूँ यहाँ पर 75% पर भी मेरी एनिमेशन अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करे। यहाँ पर ये इसको रेड करें। यहाँ पर रेड हो, टॉप पर जो है वो 200 पिक्सल और लेफ्ट पर 0 पिक्सल और एट द एंड 100% पर 100% पर मेरी एनिमेशन की जो बैकग्राउंड कलर है 100% में बैकग्राउंड कलर को अगेन गोल्ड करूं और टॉप पर मैं इसको अगेन 0 पिक्सल और लेफ्ट पर अगेन इसको 0 पिक्सल, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन पर वो दोबारा आ जाएगी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये 0 से 200 और 200 से फिर अगेन अपनी पोजीशन तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं। 0 से 200, 200 से अगेन जब वो 0 पे जाएगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर से वो नीचे 200 पर आएगा। तो 0 200 पिक्सल 0 टॉप को मैंने 0 किया यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। फर्स्ट में हमने टॉप को 0 और लेफ्ट को 0 किया तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये पोजीशन हो जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन। उसके बाद 25 पर ये 200 पिक्सल पे जाएगा और उस लेफ्ट को भी 200 पिक्सल यानी नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद ये 50% पर टॉप को 200 0 पिक्सल करेगा तो 0 पिक्सल करने के बाद 50 पर ये अगेन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा नीचे। तो टॉप पर ये अगेन ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से डाउन की तरफ ये 75% पर और फिर 100% पर 0 पिक्सल और 0 पिक्सल पर यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल ये हमारे पास एनिमेशन थी। आप अपने की फ्रेम्स को यूज़ करके की फ्रेम को यूज़ करेंगे। इनकी कुछ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ है। एनिमेशन नेम देंगे, इस नेम को आप यहाँ पर की फ्रेम में यूज़ करेंगे आइडेंटिफायर के तौर पर और पोजीशन को आप रिलेटिव रखेंगे। पोजीशन एनिमेशन ड्यूरेशन आप जितनी ड्यूरेशन आप देना चाहें कि कितने स्मूथली आपकी एनिमेशन मूव करेगी। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, आप कितनी बार अपने एनिमेशन को काउंट करना चाहते हैं और एनिमेशन डिले कि आप कितने टाइम बाद, कितने डिले के बाद अपने एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक और हमारे पास है एनिमेशन डायरेक्शन। यहाँ पर एनिमेशन डायरेक्शन, आप अपने एनिमेशन की डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे। लेफ्ट में जाना चाहते हैं, राइट में जाना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।